Class 10th, Chapter Arithmetic Progression, AP. Before talking about arithmetic progression, we have to understand the word sequence. What is sequence? Some numbers arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence. For the example, 2, 4, 6, 8, so on. These numbers 2, 4, 6, 8, etc. form a sequence. In this sequence, the first term is 2 and the second term is 4 and the third term is 6 and the fourth term is 8, so on. After that, arithmetic progression, AP. What is AP? A sequence in which each term differs from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression, written as AP. कहने का मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो, और थर्ड और सेकंड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो, और थर्ड और फोर्थ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस दिखता है तो इसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कहते हैं। जैसे अभी हम लोग ऊपर देखा कि 2, 4, 6, तो इसमें सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे 2 आएगा, दैट मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल 2 आएगा। उसके बाद 6 थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 इज इक्वल 2 आएगा। यानी दोनों कंडीशन में यहाँ देख रहे हैं कि 2 आ रहा। ये कांस्टेंट नंबर है, इसी कांस्टेंट नंबर को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या इसको सिर्फ डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। हम एक सीक्वेंस लेते हैं 9, 15, 21, 27, सो ऑन। तो यहाँ देखें कि अगर हम 15 में माइनस करें 9, सेकेंड टर्म में फर्स्ट को माइनस करते हैं, वी गेट हियर 6। इस थर्ड टर्म में अगर हम माइनस करते 21 माइनस सेकेंड टर्म, तो उस कंडीशन में वी गेट 6। सिमिलरली इस फोर्थ टर्म में 27 में माइनस करते हैं इस थर्ड टर्म को 21, तो ये 6। यानी ये जो सीक्वेंस है उसके डिफरेंसेस जो है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंसेस है वो सेम आ रहे। ये सारे 6, 6 और 6 है। दैट्स वाई ये आपका एक एपी है। जब ये एक एपी है तो उस कंडीशन में ये जो होता है, शुरू में जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। यानी ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए या A1 लिखते हैं, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, सो ऑन A5, A6, ऐसा होता जाता है। फर्स्ट टर्म अगर यहाँ हम लोग देखें A, वो आपका 9 है, तो सेकंड टर्म हमारा क्या है, यानी कि A2 क्या है हमारा, A2 हमारा देखें तो 15 है। तो 15 कैसे आया, तो 15 में ऐसा आया कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो हमारा डिफरेंस निकला है ये 6, उसको ऐड कर देते हैं। यानी ये जो डिफरेंसेस है इसको हम लोग डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। यानी फर्स्ट टर्म अगर ए अगर हम बोल रहे हैं और उसमें अगर डी ऐड कर देते तो वो सेकंड टर्म हो जाता है। फर्स्ट टर्म 9 प्लस डी हमारा क्या है 6, ऐड किए क्या आया 15, यहाँ सेकंड टर्म क्या था 15 आ गया। अब हमको थर्ड टर्म चाहिए, तो थर्ड टर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में 2d प्लस करेंगे। यानी जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा उसके डबल को ऐड कर देंगे तो हमारा थर्ड टर्म आएगा। ए आपका क्या था 9, 2 इंटू 6, डी क्या है हमारा 6 था, तो इक्वल करते हैं तो 9 प्लस
12 इज इक्वल क्या आ गया 21। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, थर्ड टर्म के इक्वल आ गया। सिमिलरली फोर्थ टर्म को फाइंड करना है, a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म a 9, 3 इंटू d 6 है, 9 प्लस 3 6 जा 18, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा 27। देखिए यहाँ पर फोर्थ टर्म हमारा 27 था, वो आ गया। यानी जब भी हमको ऐसे सॉल्यूशन करने हो कि उसमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो सिंपली क्या करना है कि ए में जैसे हमको यहाँ पर फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो ए में आपको ऐड करना है 4d, यानी कि जितने जो टर्म फाइंड करना है इससे फिफ्थ, तो उससे 1 लेस, एक कम, d a के साथ ऐड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में वो हमारा उसका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ हमको सेवन्थ टर्म चाहिए, तो सेवन्थ टर्म में क्या करेंगे, a में प्लस करेंगे कितने d, 6d इसमें ऐड करेंगे, इससे 1 लेस 7 से एक कम 6 आ रहा, तो 6d इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा सेवन्थ टर्म निकल जाएगा। सिमिलरली हमें अगर नाइन्थ टर्म फाइंड करना है a9, तो a प्लस 9 से एक कम 1 लेस 8 होगा, यानी 8d इसमें ऐड कर देंगे, तो वो जो सॉल्यूशन आएगा, वो जो टर्म आएगा, वो हमारा नाइन्थ टर्म हो जाएगा। AP की बात करें तो हम ये कहेंगे कि सिर्फ वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही नहीं होता है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। दैट मीन्स देखिए 9, 15, 21, 27 ये इंक्रीज हो रहा, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल एक और दे देता हूँ यहाँ पर। एग्जांपल क्या कि 21, आफ्टर दैट 17, द नेक्स्ट 13 एंड देयर आफ्टर 9 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा, अगर वो सेम है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर डिफरेंसेस सेम है तो उस सिचुएशन में ये भी आपका AP है। चलिए फाइंड करते हैं इसका D कॉमन डिफरेंस। सेकंड में फर्स्ट को माइनस करते हैं, 17 माइनस 21। जब भी D फाइंड करेंगे तो जो सेकंड टर्म होगा उसमें फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे। वो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन स्मॉलर है, कौन लार्जर है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ देखना है कि आपको सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा -4। नेक्स्ट अब फिर से फाइंड करते हैं, तो यहाँ देखिए ये 13 है और ये 17 है, ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में माइनस करेंगे सेकंड टर्म में, तो उस कंडीशन में भी क्या रहा, -4। आफ्टर दैट नेक्स्ट में फाइंड करेंगे, ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो भी वो 4 आ रहा है। ये सारे के सारे जो मेरे डिफरेंसेस निकले हैं, कॉमन डिफरेंसेस, वो सारे इक्वल हैं। इस कंडीशन में ये भी आपका एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये भी एक AP है, ये और ये भी आपका AP है। ऐसा नहीं कि अगर इंक्रीज हो रहा तो वो AP है और इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा तो AP नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये आपका दिख रहा है कि AP है, जैसा हमने यहाँ पर माइनस करके D को चेक कर लिया कि D सारे D इक्वल हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि जो भी प्रेसिडिंग है और उसके सक्सीडिंग है, उसके जो डिफरेंसेस हम लोग फाइंड किए वो इक्वल है, मतलब ये आपका AP है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर क्या है, 21 है। D हमारा निकल गया 17 माइनस 21 इज इक्वल -4। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ भी हो सकता है, सिक्स्थ। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि अगर सेकंड टर्म की बात कर रहा, दैट मीन्स वो पोजीशन ऑफ द नंबर बता रहा। तो जो पोजीशन ऑफ द नंबर होता है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। जैसे थर्ड टर्म बोला, दैट मीन्स n का वैल्यू यहाँ पर
3 है। अगर सेकेंड टर्म बोल रहा इसका मतलब n का वैल्यू 2 है। अगर फोर्थ टर्म बोला तो n का वैल्यू 4 है। नाइन्थ टर्म बोला तो n का वैल्यू 9 है। यानी अब ये चीज़ हो गया कि n किसको कहते हैं, कौन सा नंबर होगा n। उसके बाद इसमें एक चीज़ और होता है जिसे कहते हैं an, जो अभी आगे हम लोग फार्मूला में ये सारे यूज़ होंगे जो आगे देखेंगे हम लोग। तो an क्या होता है, जैसे इसने कहा कि थर्ड टर्म 13 है, थर्ड टर्म 13 है, दैट मीन्स कि थर्ड टर्म मतलब n का वैल्यू हो गया 3, और थर्ड टर्म 13 बोला दैट मीन्स ये an आपका दिया हुआ 13। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि A3 इज इक्वल 13। क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि n किसको कहते हैं और an किसे कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि वी हैव टू फाइंड हियर नाइन्थ टर्म। तो ऐसे नाइन्थ टर्म को फाइंड करने के लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। कहीं कहीं आपको देखने के लिए यही फार्मूला tn इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो ये कहीं कहीं आपका an रहेगा या कहीं कहीं tn रहेगा। NCERT बुक में आप देखेंगे तो an मिलेगा, RS अग्रवाल की बुक में देखेंगे तो वो tn मिलेगा, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू 21 प्लस n का वैल्यू नाइन्थ टर्म फाइंड करना है, n हो गया हमारा 9, 9 माइनस 1 d, कॉमन डिफरेंस हमारा -4 है, उसको ऐसे लिखेंगे। आगे चलेंगे, फाइंड करना है मुझे नाइन्थ टर्म, तो ये 21 रह गया प्लस ये सब्ट्रैक्ट होगा 9 माइनस 1 8 इंटू -4। आफ्टर दैट ये नाइन्थ टर्म था, चलिए यहाँ 9 लिख देते हैं, चलिए इसे भी 9 बनाते हैं। ये 21 प्लस माइनस माइनस हो गया 8 4 जा 32, इसको माइनस करेंगे तो आएगा -11। इट मीन्स नाइन्थ टर्म of this AP is equal -11. It is the answer। यानी जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दो चीज़ का ध्यान रखना है कि n का वैल्यू क्या होता है, यानी किसको n कहते हैं और किसको an कहते हैं, यानी an का वैल्यू क्या होता है। ये दो चीज़ को पहले ध्यान रखना पड़ता है। a तो क्लियर होता है, d भी उसके बीच का डिफरेंस होता है जो क्लियर होता है। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट सॉल्यूशन कीजिएगा।